आप उसका निकाब खींच के हंस रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इस तरह की हरकत करके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी को, शर्म आनी चाहिए भाजपा। मैं अगर सर पे दुपट्टा डालूं या नहीं डालूं, मैं अपना सर खुला रखूं, अपना चेहरा खुला रखूं या चेहरे पे इस तरह से नकाब रखूं, ये मेरा संवैधानिक हक है और मेरे संवैधानिक हक को उल्लंघने का हक किसी माइकल लाल में नहीं है, ना किसी भाजपा में, ना किसी आरएसएस वाले में। ये मेरा हक है, मेरा राइट है। हर मुसलमान लड़की का, हर हिंदू लड़की का, हर हिंदुस्तानी लड़की का संविधान में यह हक है। माफी मांगना चाहिए, उनको बाकायदा से इस्तीफा देना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पद से। आपको ये हक दे दिए, आपकी हिम्मत कैसे होती है? मुसलमान महिलाओं की आप इज्जत और आबरू पे हाथ डाल देते हो। आपके हाथ काट देने चाहिए, हाथ दबोच लेने चाहिए इस तरह की हरकतों पे। जो औरत की इज्जत पे हाथ उठता है, उस हाथ को या तो बिल्कुल ही सिरे से काट दो या फिर माफी मांग के अपना दिमाग का इलाज करा के घर पे बैठ जाओ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पद पे या आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री के पद पे या किसी भी ऐसे संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं। लगातार नीतीश कुमार जी की थू-थू हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया है, वो एक बच्ची थी नुसरत, जो कि डॉक्टर थी, और उसके जब हिजाब खींचने का जब काम किया तो तमाम लोग जो हिंदू मुसलमान हैं वो इस कृत्य पर थूकने का काम कर रहे हैं। लगातार नीतीश जी की जो अभी इस तरीके का हंगामा मचा हुआ है, कई चीजों से जो है अब लोग जो ये कह रहे हैं कि महिला के सम्मान में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हुदा जरीवाला जी हैं, जो हमेशा से सशक्त नारी के लिए हमेशा से आवाज बुलंद करती हैं और नेत्री भी हैं और बहुत अच्छा बोलती भी है, प्रवक्ता भी है। तो हुदा जी, कैसे देख रही है नीतीश जी ने जिस तरीके से इस उम्र में होके, इस उम्र में है, बुढ़ापा उनके ऊपर आ गया है, एक पद पे आसीन है और उसके बाद इस तरीके का कृत्य वो कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी जैसा एक सीनियर एनडीए का नेता जो इतने टाइम से चीफ मिनिस्टर रह चुके, उनको लगता है कि एक स्टेज पे, जिस स्टेज पे आपका मंच है, वो एक बच्ची आपसे सर्टिफिकेट लेने आ रही है, एक डॉक्टर बच्ची, आप उसका निकाब खींच के हंस रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इस तरह की हरकत करके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी को, शर्म आनी चाहिए भाजपा के उन लोगों को जो इस सोच को कहीं ना कहीं उसको ओवरलुक नहीं करते, कहीं ना कहीं उस सोच को जागरूक करते हैं मजीद। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मुसलमान महिलाओं के खिलाफ, इन जनरल मुसलमान के खिलाफ, तो आपने इतना डर खौफ का माहौल कब से कर रखा है। कोई आता है मुसलमान पुरुष की, कोई दाढ़ी खींच लेता है, कोई सर पे से टोपी निकाल लेता है। आज एक बच्ची का आप निकाब खींच रहे हो, हमने देखा है कि बच्चियों का हिजाब भी खींचा गया है। मतलब ये हो क्या रहा है? इतनी नफरत आपको मुसलमानों से क्यों है नीतीश कुमार जी? इतनी नफरत भाजपाइयों आप लोगों को क्यों है मुसलमानों से? आप लोगों के हिसाब से मुसलमान को या तो डर के कहीं घर से निकलना ही नहीं चाहिए, या फिर आपके हिसाब से वो अपने कपड़े पहनेंगे। अरे सर ढकना तो हिंदू धर्म में भी अभी से नहीं, सदियों से माना गया है और सदियों से फॉलो हुआ है। राजस्थान में कई महिलाएं आज भी सर पे घूंघट डाल के फिरती हैं, हरियाणा में आज भी, गांव में देखेंगे, शहरों में तक सर पे दुपट्टा, सर पे घूंघट होता है महिलाओं के। हमने देखा है कि घूंघट डालना तो हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा है, हिजाब करना उसी हिस्से का एक बाइज है, उसी हिस्से का एक पार्ट है। आप एक बच्ची का, एक डॉक्टर का नकाब खींच रहे हो, वो बच्ची जो आपके स्टेज पे सर्टिफिकेट लेने आई थी, वो बच्ची जिसको आपने इतना डरा दिया है कि वो कोलकाता जाके शिफ्ट होने के लिए अब रेडी है, क्योंकि उसको पता है बिहार में उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं। आज आपने स्टेज पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब ये कर सकता है, तो कल को कोई भी उसके हॉस्पिटल में ऐसी हरकत कर दे, पब्लिक में ऐसी हरकत कर दे, कहाँ है पुछवाई, कहाँ है सुनवाई इस तरह के किस्सों की? वो बच्ची अगर आज कहीं अपनी आवाज उठाना चाहिए, तो कौन मौजूद है जो उसकी आवाज सुन ले? कौन मौजूद है जो उसकी आवाज सुन के उसको उसका अधिकार, उसको उसके राइट्स दिलवा दे? ये सारी मीडिया के जो लोग हैं, गोदी मीडिया के, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, जो खुद एक महिला के इतने शर्मसार बयान दे रही है, जो कह रही है कि एक बाप की तरह उन्होंने ये हरकत करी है। मैं पूछती हूँ चित्रा त्रिपाठी से, मैं पूछती हूँ भाजपा की और उन महिलाओं से और इन जनरल उन लोगों से जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके घर में किसी बहन, बेटी, बहू का अगर कोई स्कार्फ खींच ले, कोई दुपट्टा उतार दे या कोई घूंघट उतार दे, तो आप उस पे भी चुप रहोगे? इतनी बेदर्दी। तमाम लोग कह रहे हैं कि बेटी का जो नकाब खींचा है, पिता की नजर से वो देख रहे थे, सिर्फ देखना चाह रहे थे, इसीलिए जो है उन्होंने इसको अंजाम दिया। मेरे हिसाब से सारे के सारे लोग जो इस तरह की घटिया बात कर सकते हैं,
तो यकीनन घटिया मेंटालिटी भी रखते हैं। इस तरह के घटिया मानसिकता के लोग जो एक बहन बेटी की इज्जत नहीं करना चाहते, इस तरह के लोग जो एक बहन बेटी की इज्जत को महफूज नहीं रख सकते, आपके प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर आप ही के स्टेज पे एक बच्ची का निकाब ओपन में ये कर रहा है, तो आप सोचे वो जब ओपन में नहीं होता है अपनी महिलाओं के साथ, अपनी कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी कैडर के साथ, अपने घर परिवार की महिलाओं के साथ भी क्या ही करता होगा। क्या उम्मीद कर सकते हो आप ऐसे घटिया मेंटालिटी के इंसान से? अरे नीतीश कुमार जैसे लोगों के पास कोई महिला जाना अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगी, अपने आप को कहीं पे भी महफूज नहीं महसूस करेगी। ये सारी चीजें सवाल का विषय है, ये सारी चीजें मैटर ऑफ कंसर्न है, और ये तमाम चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक मुसलमान महिला का आपने निकाब खींचा है, मुसलमान महिला का पहले भी हिजाब आप खींच चुके हो। कल को ये चीज आप ये मत समझिएगा कि हिंदू महिलाएं सुरक्षित हैं। आज एक मुसलमान बच्ची का निकाब खींचा है, कल एक हिंदू बच्ची का कोई घूंघट, कोई दुपट्टा भी खींच सकता है। संजय निषाद कह रहे हैं कि भैया कहीं और तो टच नहीं कर दिया, उसको इतना खींचना नहीं चाहिए, सिर्फ कपड़ा ही तो खींचा है, कहीं और छुआ तो नहीं गया है ना। संजय निषाद की घर की बहन, बेटी, बीवी, उनकी घर की महिलाओं का मैं कहती हूँ नीतीश कुमार जाके दुपट्टा खींच दे, उनका स्कार्फ खींच दे, और तब संजय निषाद चुप बैठे। मेरा ख्याल से वो तो शायद है इतने बेगरत कि शायद तब भी चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि जिनके अपने घर की महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती, वही बाहर दूसरी महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानता। तो यकीनन महिलाओं के साथ ये जो हादसा हो रहा है हिंदुस्तान में, ना जाने कब से, जहां पे प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग आज भी पोजीशंस ऑफ पावर में, उनके बेटे को आज भी टिकट दी गई है, पहलवान बेटियां बाकायदा से अपनी लड़ाई लड़ते थक गई, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, बाकायदा से शाह बानो के रेपिस्ट को आप स्टेज पे बुला के सम्मानित कर रहे होते हो, कुमार सेंगर जैसे लोग आज भी आपकी सरकार में बैठे हुए हैं, और कितने ऐसे यार, लिस्ट है भाजपाइयों के रेपिस्ट की, लिस्ट है भाजपाइयों की इस तरह की घटिया मेंटालिटी के जो औरतों के खिलाफ इस तरह की हरकत करते हैं, उन सारे लोगों की एक लिस्ट है। हिजाब अगर महज एक कपड़ा है तो कहाँ कानूनी दायरे से क्या ये सही है कि किसी का भी कपड़ा खींच दिया जाए? कानूनी दायरे में ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पे? बिल्कुल नहीं। संविधान हमें राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन, ये सारे हुकूक संविधान में मौजूद है। कोई भी जाए संविधान उठा के देख ले, और आपका टारगेट अगर सिर्फ एक मुसलमान महिला है या इन जनरल मुसलमान समाज है, तो मैं यही कहूंगी कि आप मुसलमानों के साथ हमेशा से इस तरह की गलत हरकतें करते आ रहे हो, आगे भी करते रहोगे, लेकिन मुसलमान अपने हुकूक से, अपनी जो इज्जत को मद्देनजर रखते हुए अपने संवैधानिक हक से ना कभी पीछे हटाए, ना कभी पीछे हटेगा। मुसलमान महिलाओं की किस्से हमें पता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई तक में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, मुसलमान पुरुषों ने दिया। ये आरएसएस, ये संगी लोग कहाँ बैठे थे? इनके तो कितने सालों तक, अभी हाल फिलहाल तक इनके कार्यालय में बाकायदा से हिंदुस्तान का फ्लैग तक नहीं लहराया गया था। ये तो वो लोग हैं। आरएसएस कह तो रहा है, कह रहे हैं कि वो जो जितने भी युवा हैं आरएसएस के, कि कहाँ गलत किया है, सिर्फ एक कपड़ा ही तो खींच के हटा दिया है, कि वो अपना जो है कपड़ा हटा के आना चाहिए था उसे, या तो फिर वो खड़ी थी, उसको पता था। आरएसएस वाले होते कौन है ये बोलने वाले? बीजेपी वाले होते कौन है एक मुसलमान लड़की का हिजाब या निकाब के ऊपर सवाल उठाने वाले? मैं अगर आज सर पे दुपट्टा डालूं या नहीं डालूं, मैं अपना सर खुला रखूं, अपना चेहरा खुला रखूं, या चेहरे पे इस तरह से नकाब रखूं, ये मेरा संवैधानिक हक है, और मेरे संवैधानिक हक को उल्लंघने का हक किसी माइकल लाल में नहीं है, ना किसी भाजपा में, ना किसी आरएसएस वाले में। ये मेरा हक है, मेरा राइट है। हर मुसलमान लड़की का, हर हिंदू लड़की का, हर हिंदुस्तानी लड़की का संविधान में ये हक है कि वो जैसे चाहे, एज लॉन्ग एज वो मोरालिटी को अपहोल्ड कर रही है, वो जिस तरीके से चाहे अपने कपड़ों को चूज कर सकती है, और अपने हिजाब लगाए नहीं लगाए ये उसका अपना बुनियादी हक है। हिंदू संगठन के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का काम जो अंजाम दिया, अगर नीतीश जी से गलती हो गई तो वो जो है गलती हो गई, हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है? एक उत्तर प्रदेश में घटना होती है, वहां पर अपनी बेटी, एक पति अपनी बेटी और पत्नी को सिर्फ इसलिए मार देता है कि वो बुर्का पहन के जो है बिना बुर्के के जो अपने मायके जा रही थी, तो जस्टिफाई ये सब करने लग गए। और ऐसी जर्नलिस्ट भी है, महिला जर्नलिस्ट, जो ये चीज कह रही थी, उसको कैसे देख रहे हैं? वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट केस है। अगर एक मुसलमान पुरुष ने अपनी बीवी और बेटी का जान ले ली है, शायद उनका मर्डर कर दिया था जस्ट बिकॉज वो हिजाब या बुर्का पहन के नहीं गए, तो ये एक इंडिविजुअल केस है।
जो भी सजा संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से आईपीसी के तहत बनती है, उनको वो सजा मिलेगी और दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो ये घटिया हरकत करी है, जो एक क्राइम किया है, उसकी सजा कौन देगा उनको? क्या नीतीश कुमार जी को जेल जाना चाहिए? यकीनन जाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, उनको बाकायदे से इस्तीफा देना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पद से। और अगर संविधान में लिखा है कि उनके इस गुनाह की वजह से जेल हो सकती है, तो बिल्कुल जेल जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी अगर अपनी हरकत से, जो इन्होंने ये गलती करी है, अगर संविधान के हिसाब से इसमें जेल सजा है, कोई कोर्ट उनको जेल की सजा सुनाती है, तो बिल्कुल उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे ना मुसलमानों की कोई पूछ है, ना कोई आवाज सुनता है, और ना किसी और ऐसे शख्स की आवाज सुनता है जो हक पे बात करे। आज ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के लोग इस चीज को गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू भाई बहन आगे आके बाकायदे से इस चीज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं या इस बात की कड़ी निंदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ साथ मेरी बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जो खड़े हैं हमारे साथ कि नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है, एक बच्ची का आप निकाब खुलेआम स्टेज पे नहीं खींच सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन आवाजों को दबा दिया जाता है क्योंकि मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया तो ये आवाज उठाती नहीं है। संजय निषाद कह रही कि सिर्फ नकाब ही तो हटाया गया, अगर इधर उधर हाथ लगा दिया जाए तो क्या होता? मेरा ख्याल से संजय निषाद की या तो घर में खुद माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ शायद ऐसी हरकतें होती होंगी, क्योंकि अगर नहीं होती हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी अपने राइट माइंड में इस तरह का घटिया बयान दे सकता है। तो नीतीश जी से आप इस्तीफा मांगने की जो है मांग कर रही हैं? यकीनन, और मेरे साथ साथ हिंदुस्तान का हर वो राइट माइंडेड पर्सन, हर सही सोचने वाला इंसान इसी चीज की मांग करेगा कि अगर उन्होंने अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ये हरकत करी है, तो इतनी खतरनाक हरकत करने के बाद उनको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर किसी दिमागी रोग, दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से अगर ये हरकत करी है, तो भी उनको कोई हक नहीं है एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करें, इस्तीफा दें, अपने दिमाग का इलाज कराएं और घर बैठें। महिला के सम्मान में गुस्ताखी हुई है, लेकिन इस वक्त महिला आयोग जो है सोया हुआ है, या फिर एक समुदाय के साथ इस तरीके की घटना होती है तो शायद इसलिए सो गई है क्या महिला आयोग? बिल्कुल यही है। कहाँ है वो महिला आयोग की वो रिप्रेजेंटेटिव्स, कहाँ है महिला आयोग की वो महिलाएं, कहाँ है ऐसी एनजीओ की महिलाएं जो बाकायदे से महिलाओं के मुद्दे, उनके हक की बात उठाती रही हैं या उनकी बात करती रही हैं? आज क्यों आप लोग सारे चुप हो गए हो? क्योंकि वो बच्ची मुसलमान है, क्योंकि एक मुसलमान बच्ची का निकाब खींचा गया है। नकाब पहन करके वहाँ जाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं थी? उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है। वो एक डॉक्टर है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो अपना नियुक्ति पत्र लेने गई थी एक चीफ मिनिस्टर के मंच पे। वो हिजाब पहने नहीं पहने, निकाब लगाए नहीं लगाए, उनका संवैधानिक हक है। भाई आप होते कौन हो? कौन आपको ये राइट दे रहा है? किसने आपको ये हक दे दिए? आपकी हिम्मत कैसे होती है? मुसलमान महिलाओं की आप इज्जत और आबरू पे हाथ डाल देते हो। आपके हाथ काट देने चाहिए, हाथ दबोच लेने चाहिए इस तरह की हरकतों पे। जो औरत की इज्जत पे हाथ उठता है, उस हाथ को या तो बिल्कुल ही सिरे से काट दो या फिर माफी मांग के अपना दिमाग का इलाज करा के घर पे बैठ जाओ। क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पद पे या आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री के पद पे या किसी भी ऐसे संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है अगर आप एक महिला की, आधी आबादी की आप इज्जत नहीं कर सकते। क्योंकि आज एक मुसलमान बच्ची का निकाब खींचा गया है। भाजपाइयों, संघियों और तमाम ऐसे लोग जो इस चीज को आप फेवर में ले रहे हो, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये मत भूलो। हिंदू संगठन तो बोल रहे हैं तुम्हारी बहन बेटियों पे, बच्चियों पे भी ये बात आ सकती है। ये मत भूलो कि ये सिर्फ एक मुसलमान बच्ची का सवाल है कि ये लोग बुर्का जिहाद कर रहे हैं। अब बुर्का बैन भी होगा, अब ये भी कह रहे हैं। जिन लोगों को जिहाद लफ्ज को बहुत कन्वीनियंटली यूज करके, ट्विस्ट एंड टर्न करके एक नफरत के अंदाजे में यूज करना आता है, उनसे हम और कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। जिहाद का सिर्फ और सिर्फ बेसिक बुनियादी जो मतलब है, वो उसका मतलब होता है स्ट्रगल करना। मैं अगर जिहाद नफ्स कर रही हूँ, मतलब मैं अपने नफ्स से, अपने इनर डीमन से, अपने अंदर की जो बुराई है उससे जिहाद कर रही हूँ। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना। मैं अपनी जिंदगी में कोई स्ट्रगल कर रही हूँ, उसको भी जिहाद कहते हैं। आप किस तरह से, बुर्का बैन किया जाएगा? किस माइकल लाल की हिम्मत है कि बुर्का बैन करके दिखा दे? किस माइकल लाल में इतना दम है कि जब संविधान हमारे हक प्रोटेक्ट कर रहा है, जब संविधान हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कोई भी बुर्का बैन तो बहुत दूर की बात है, आप महिला के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज या कोई भी हरकत को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कानून जिंदा है, आज भी कोर्ट जिंदा है। हमें पूरा का पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो हरकतें हुई हैं
बाकायदे से FIR हुई है, हम गुहार लगाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अगर जाने की जरूरत पड़ती है कि इस तरह से एक महिला के साथ जो गलत हरकत हुई है, आप आवाज जो हमारी उठ रही है उसको दबाइएगा नहीं। महिलाओं की आप प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मुसलमान बच्ची की बात नहीं है, ओवरऑल पूरी आधी जनता, हर महिला की इज्जत आज सवालिया निशान बनी हुई है। अगर आपके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो, कोई दुपट्टा खींच ले सरेआम, फिर आप क्या करेंगे? यकीनन प्रोटेस्ट करूंगी, यकीनन वहीं के वहीं उसके हाथ मुंह जो हो सकता है तोड़ दूंगी। और अगर मैं नहीं ये कर पाई, अगर मैं अकेली पड़ गई, तो मुझे इतना भी पता है कि मेरी हिफाजत करने के लिए इस मुल्क के लोग, तो जो इस तरह की पोजीशंस ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, भाजपा संघी टाइप के जो लोग हैं, वो तो बाकायदे से खुश होंगे शायद इस बात पे कि मेरे साथ एक मुसलमान महिला के साथ ये हरकत हो गई है। और मेरी सुनवाई जहां तक मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल से होगी, अव्वल तो होगी नहीं, और अगर होगी तो उसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मैं तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती, सोचना भी नहीं चाहती। और मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला हर महिला की, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म की, हमारी बच्चियों की, हमारी महिलाओं की ऊपर वाला हिफाजत करे, क्योंकि इस मुल्क में कोई महिला सेफ नहीं है, और अगर वो महिला मुसलमान है तो कतई बिल्कुल भी सेफ नहीं है।